भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ रही है। वर्तमान हालात अगर देखा जाओ आगे जो आप प्राथमिकताएं क्या क्या कुछ रहेंगी अगर यहाँ से देखिए, प्राथमिकता के तौर पर आपको बता दें, नगर पालिका जीतने के बाद पहली बार हम लोग ललितपुर में जैसे कि जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दावे किए गए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएंगी, लेकिन अभी अगर हालात देखा जाए तो अभी भी जो सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं। देखिए, आप सब जानते हो गड्ढा मुक्त सड़कों का जो सिस्टम है निरंतर चलने वाला है। अगर मोहल्लों में और अगर गांव की भी अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से जो पाइपलाइन बिछाई गई है वहां पे आज भी उसको वैसे का नहीं भरा है, उसको गड्ढा जो खोदे गए थे वो उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है। वैसे देखिए पाइपलाइन कुछ दिन तो कष्ट होगा क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के भी अभी हाहाकार सभी जगह मचा हुआ है। बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली लोगों का ये कहना है कि जितना वो यूज नहीं करते उससे कई बढ़ चढ़कर जो बिजली के बिल उनके घर पर पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसे हमने जितने भी हमारे बिजली के उपभोक्ता हैं उन सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कहा है कि जिनके भी बिल इस तरह के आ रहे हैं वो कतई बिल को ना भरें, और अगर उनकी बिजली बिल के आधार पर कहीं कटती है तो मुझे तुरंत सूचना करें। स्वागत है आपका। और अभी इस समय हम जनपद ललितपुर के नगर पालिका भाजपा से प्रत्याशी चुनाव कार्यालय पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी मौजूद हैं और थोड़ा हम जानेंगे कि क्या किन प्राथमिकताओं को जो यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है और किन किन चीज़ों का अभाव देखा जाता है और अगर आगामी क्या कुछ यहाँ के नतीजे होंगे। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपने सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ रही है और उसी स्थिति में हम ललितपुर के चारों नगर पालिका और 3 हमारी नगर पंचायत सब पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति में अगर पोल हो जाए तो भारी बहुमत से हम चारों सीटों पर जीतेंगे। निरंतर हमारे साथ जनमानस जुड़ रहा है। प्रचार में जिस तरह से हम लोग निकल रहे हैं उससे आम जनमानस एक साथ जुलूस के रूप में हम लोगों के साथ आ जाता है और सबका एक ही सोच है कि योगी और मोदी के द्वारा जो विकासपरक योजनाएं बनाई गई हैं, चलाई जा रही हैं, जनता को जो लाभ दिया जा रहा है, उनके आधार पर हम लोग चुनाव में विजयी होने वाले हैं। जी, अभी वर्तमान हालात अगर देखा जाओ आगे जो आप प्राथमिकताएं क्या क्या कुछ रहेंगी अगर यहाँ से देखिए, प्राथमिकता के तौर पर आपको बता दें, नगर पालिका जीतने के बाद पहली बार हम लोग ललितपुर में रिंग रोड का निर्माण कराएंगे। दूसरा, सहजा नदी बयाने नाले का पुल घुसियाना में और हमारा पंचमुखी हनुमान जी का सहजा नदी का पुल, इनको हम शासन से मिलकर नगर पालिका के स्तर से इन कामों को कराने का काम करेंगे। जैसे कि जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दावे किए गए थे कि गड्ढा मुक्त सड़कें की जाएंगी, लेकिन अभी अगर हालात देखा जाए तो अभी भी जो सड़कें दम तोड़ती हुई देखी जाती हैं। देखिए, आप सब जानते हो गड्ढा मुक्त सड़कों का जो सिस्टम है निरंतर चलने वाला है। अकेले एक टाइम पर गड्ढा मुक्त नहीं किया जाता, वर्ष भर ये काम चलता है। और होता क्या है, गड्ढा वाली जो सड़क होती है, जिस गड्ढे को हमने बंद किया कुछ दिन तो ठीक चलता है, उसके बगल वाला दूसरा गड्ढा हो जाता है। तो इसलिए सतत प्रक्रिया में हम लोग इन गड्ढों को भराने का काम कर रहे हैं और नए नवीनीकरण के आधार पर कुछ रोडों को लेने का काम भी करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष आपके पार्टी से अगर जीते जाते हैं तो अगर हम बात करें जागरूकता की, कि आज भी जनपद के कुछ वार्डों में भी जागरूकता का अभाव देखा जाता है। पेयजल हो गई और कई तमाम समस्या हो गई, उनसे भी लोग आज भी जूझ रहे हैं। अभी देखिए, ये गर्मी का मौसम है, पानी की समस्या इन दिनों में होती है, इसलिए हम लोगों ने पानी जिन पाइपलाइन से जो जाता है उसके साथ साथ टैंकरों की व्यवस्था की है शासन स्तर से, और ताकि कोई भी व्यक्ति मोहल्ला वासी हमारा पानी से परेशान ना हो सके। और आगे हम निश्चित रूप से ऐसी योजना बना देंगे, सोलर पंपों के माध्यम से लोग नगरों मोहल्लों में पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पाइपलाइन का हर घर जल योजना के तहत हम हर घर कनेक्शन देने वाले हैं निश्चित रूप से। और पानी के संबंध में तो आप हर घर जल योजना इतनी बड़ी योजना है
कि कोई भी व्यक्ति पानी से वंचित नहीं रहेगा। लेकिन आज भी अगर मोहल्लों में और अगर गांव की भी अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से जो पाइपलाइन बिछाई गई है वहां पे आज भी उसको वैसे का नहीं भरा है, उसको गड्ढा जो खोदे गए थे वो उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है। देखिए पाइपलाइन कुछ दिन तो कष्ट होगा, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के बाद जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक हम सड़क को बंद नहीं करेंगे, सड़क को ठीक ढंग से बनाने का काम नहीं होंगे। जो भी एजेंसी वहाँ काम कर रही है उनका हमारा एग्रीमेंट इसी बात का है कि वो पाइपलाइन का टेस्टिंग होने के बाद सड़क को यथावत बना कर देंगे। और हम जनमानस से ये कहना चाहते हैं कि वो परेशान ना हो, उनकी सड़क जैसे पहले थी उससे भी अच्छी सड़क बन जाएगी। एक परेशानी और सबसे ज़्यादा लोगों को आ रही है, जो कि अभी हाहाकार सभी जगह मचा हुआ है, बिजली की अगर हम बात करें तो बिजली लोगों का ये कहना है कि जितना वो यूज नहीं करते उससे कई बढ़ चढ़कर जो बिजली के बिल उनके घर पर पहुंच रहे हैं। देखिए ऐसे हमने जितने भी हमारे बिजली के उपभोक्ता हैं उन सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कहा है कि जिनके भी बिल इस तरह के आ रहे हैं वो कतई बिल को ना भरें, और अगर उनकी बिजली बिल के आधार पर कहीं कटती है तो मुझे तुरंत सूचना करें, मैं उनके बिलों को भी ठीक कराऊंगा और बिजली का उनका कनेक्शन भी नहीं कटने देंगे। देखिए ये हमारे साथ सदर विधायक के साथ चर्चा थी और जैसा कि उन्होंने तमाम समस्याओं पर उन्होंने अपनी बात रखी और उसकी बात भी उन्होंने बताया, उसका समस्या का समाधान भी उन्होंने बताया। तो और भी जगह हम आपको ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।